हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक लेवल्स बतानी है, वो भी आपको मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होने वाले हैं। जो सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, वो 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है और गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट। तो समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। एंड यहाँ पे आपको गाइस मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, 2025 में आपको किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए। यहाँ पे वो सब चीजें मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में समझते हैं यहाँ पे। तो सिल्वर के बारे में मैं बताने से पहले आपको चार्ट को बता दूं। मैं ये 1 वीक का चार्ट है गाइस। यहाँ पे ये 1 वीक का चार्ट है और यहाँ पे 1 वीक के चार्ट के ऊपर आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने लेवल्स लगाए हैं और मेरे जो प्रीवियस लेवल्स थे, यानी कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, लेवल वो वही रहने वाले हैं यहाँ पे सपोर्ट जोन के। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग देखा जाए तो सपोर्ट जोन की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो वीकली चार्ट पर आपको एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल आएगा जो मैंने ग्रीन कलर का ब्लॉक यहाँ पे लगाया हुआ है। ग्रीन कलर का जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे लगाया है यानी कि 88,100 के आसपास, यानी कि 88100 इसके आसपास यहाँ पे वीकली सपोर्ट, अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस जो वीक बनी हुई है, यहाँ पे क्या क्या है, वीक बनी है, लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वीकली वो इस सपोर्ट के ऊपर ही हुई है। यानी कि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा एक बायर्स बैठा हुआ है इस जोन के आस 88,000 के आसपास। बहुत ही अच्छा बायर है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बायर्स नहीं चाहता है कि यहाँ पे सिल्वर डाउन साइड में है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा ग्रीन कलर की 20 मूविंग एवरेज जो है, अभी क्या कर रहा है वीकली, अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए वीकली, तो अभी क्या कर रहा है, अभी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 90,400 एंड 90,500, 90,400 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए अभी तैयार है यहाँ पे। लेकिन अपसाइड में आपको यहाँ पे अभी जो सिल्वर में प्राइजेस कहाँ तक आते हुए नजर आएंगे, आपको यहाँ पे प्राइजेस 90,400 एंड 500, यानी कि 90,400 एंड 90,500, यहाँ तक के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्टेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो मोटा मोटी यहाँ पे एक बाइंग जोन के अंदर फिर से ट्रेड करना शुरू किया है। और वीकली यहाँ पे आज फ्राइडे है, फ्राइडे में क्या है यहाँ पे, यानी कि एक हैमर टाइम में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछला जो कैंडल था हमारा, यानी कि प्रीवियस जो कैंडल था वो एक तरह से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना था। यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो इन्वर्टेड हैमर बना था, यानी कि यहाँ पे एक तरह से मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डिजाइन फेस किया था। लेकिन अब जो इस वीक की जो क्लोजिंग हो रही है वो एक हैमर के साथ में क्लोजिंग हो रही है और पावरफुल हैंडल हैमर के साथ में क्लोजिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे बाइंग का अच्छा खासी एक अपॉर्चुनिटी है। और ऊपर में अगर वीकली में लेवल्स की बात करूँ तो ऊपर में मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा 90,400 के आसपास, और उसके बाद मुझे काफी अच्छी रिकवरी अपसाइड के लिए नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पे मुझे अपसाइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में सिल्वर 94,000 रुपए तक भी जा सकता है, यानी कि 94,000 यहाँ तक भी आपको सिल्वर के प्राइजेस जाते हुए नजर आ सकते हैं। और सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है। और अभी समझते हैं यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर चलते हैं फटाफट से कि वनडे के चार्ट के ऊपर क्या सीन बना हुआ है, किस तरह से अब यहाँ पे प्लान होगा। देखिए, वनडे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको प्रीवियस जो लेवल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कि सपोर्ट लेवल वनडे के ऊपर क्या है, 86,000 के आसपास यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल बताया था मैंने। और एग्जैक्टली क्या हुआ है इस यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या हुआ है, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास से फिर से बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने एक रेजिस्टेंस ही बताया था आपको। देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, अभी हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस है 90,000
जो मैंने आपको 400 का जो रेजिस्टेंस बताया वो हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिटिकल जोन की तरफ यहाँ बना हुआ है। देखिए जैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 90,400 एंड 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर आपको यहाँ पे शार्प एक बाइंग दिखाई देगी जो कि आपको 91,600 तक का फर्स्ट टारगेट दिखा सकता है। देन उसके बाद में अच्छा खासा मूवमेंट आपको नजर आएंगे जो कि आपको 94,000 तक के आपको प्राइस दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं गाइस? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है और अगर प्राइस देखोगे तो बॉटम से उठा प्राइस, देन यहाँ से रेजिस्टेंस का फेस किया, इनकी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस फेस किया, देन प्राइस फिर डाउन साइड में आए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर अप साइड के लिए ये वाले टारगेट आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपको ये प्लान करने को नजर आ सकता है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे लेवल की बात करूं, अगर मैं चार्ट को थोड़ा क्लोज करता हूं तो फिर आपको यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे नजर आएगी। देखिए अगर यहाँ पर प्राइस अगर 86,000, गाइस यहाँ समझिएगा, प्राइस यहाँ पे 86,000 के नीचे अगर ट्रेड करते, अगर यहाँ पर प्राइस अगर 86,000 के नीचे ट्रेड करता तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते थे कि हाँ फिर हम यहाँ पे चलेंगे 78,000 के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे करंट लेवल पे क्या हुआ है कि इसी वीक के अंदर प्राइस ने क्या है फिर से यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे क्या बना के प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा 200 मूविंग एवरेज यानी कि 200 मूविंग एवरेज है हमारा, इसके ऊपर फिर से एक रिवर्स दोबारा से साइन यहाँ पे चालू किया, यानी कि ऊपर के लिए रिवर्स दोबारा से फिर से यहाँ पे शुरू किया है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या बना है, बॉटम में मॉर्निंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, दो मॉर्निंग स्टार दिए और उनका अच्छा खासा एक ब्रेकआउट एंड अप साइड में प्राइस में फिर से बाउंस के लिए तैयार हो चुका है सिल्वर आने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे जो मैंने लेवल बताए हैं, जो लेवल मैंने आपको बताए हैं कि अगर यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर आप देखोगे प्राइस अगर 90,200 एंड 300 के ऊपर निकलता है तो फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ पे अपसाइड के लिए। लेकिन आपको ये नहीं है कि यहाँ पे अगर बाइंग आप यहाँ पे करते हो तो फिर आप यहाँ पे एसएल भी इसका आपको यहीं होना चाहिए, नहीं, फिर आपका एसएल यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो एसएल होगा गाइस, यानी कि फिर जो आपका एसएल होना चाहिए यहाँ पे 89,600 के आसपास आपका फिर एसएल होना चाहिए। देखिए अगर आप टारगेट बड़े लोगे तो 89,600 यानी कि 9,89,600 एंड 89,000 तक का एक एसएल आप रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा एसएल आपको यहाँ पे रख के चलना होगा। और जो सेकंड जो एसएल होगा यहाँ पे, बड़ा एसएल जो होगा 88,800 का सेकंड एसएल होगा आपके लिए यहाँ पे, यानी कि सपोर्ट। क्योंकि अगर यहाँ पे हम सपोर्ट रजिस्टर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं और आपके रिस्क और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टाइम का अगर व्यू बना रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे 88,000 का आपको 88,800 का यहाँ पे आपको एसएल लगा के चलना होगा और अपसाइड में फिर आपको बाइंग के लिए अच्छे खासे मूवमेंट के लिए चलना होगा, यानी कि 91,600, फिर उसके बाद में आपको अपसाइड में 94,000 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे गाइस फटाफट से गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या है और गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो गोल्ड में जाने से पहले आपको वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, वीकली चार्ट पे क्या बना हुआ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का, ये फरवरी यानी कि 5 फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे मैंने प्रीवियस कुछ एक सपोर्ट लेवल लगाए थे आपके लिए, यानी कि उन सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे आके फिर से बाउंस बैक हुआ है अपसाइड के लिए। यानी कि फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो 76,000, अगर आप यहाँ पे देखोगे दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया 76,000 एंड 76,200, यानी कि 7600 एंड 76,200, ये दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। यहाँ से ही फिर से बाउंस बैक हुआ है। अगर आपने इस ट्रेड के साथ में यानी कि इस लेवल के साथ में काम किया होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही बना होगा आपका। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि वीकली पे क्या बना हुआ। वीकली पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी कैंडल्स जितनी भी हमारी, इन कैंडल्स को बीट कर चुका है इस वीक की कैंडल, यानी कि यहाँ पे इन कैंडल्स को दबा चुका है। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको रिकवरी अब दिखाई देगी। यानी कि अब क्या क्या टारगेट होंगे, अब यहाँ समझिएगा इस टारगेट को। मुझे जो आपको लग रहा है कि ना, देखिए अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टाइम के लिए व्यू बना के बैठे हुए हैं तो अब आपके लिए अच्छा मौका है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक रेजिस्टेंस आपको बताया था कि यहाँ पे 77,700 यानी कि 77,600, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग कर जाता है ना, तो फिर आपको यहाँ पे अप साइड में 78,800, 78,800 एंड उसके बाद में 80,000 तक के टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि वनडे के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है, किस तरह से प्लान होगा यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर। देखिए अगर वनडे के चार्ट के ऊपर देखो तो मैंने कुछ एक यहाँ पे कृत्रिम चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे मैंने लगा के बनाया है। और यहाँ पे इन चीजों को समझाने के लिए आपको
यानी कि यहाँ पर इन चीज़ों को समझाने के लिए आपको, ताकि आप ट्रैप ना हो सको कहीं भी, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ बनाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारी मूविंग एवरेजेस हैं अभी डाउन साइड में है और प्राइस क्या है, अप साइड में है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा एंट्री के लिए, आपको अब एंट्री कहाँ पे करनी है। देखिए अब एंट्री जो आपको करनी चाहिए यहाँ पे, आपको अगर यहाँ पे इस करंट लेवल के आसपास एंट्री करते हैं, यानी कि यहाँ पे 77,600 के आसपास एंट्री करते हैं, 77,600 इसके आसपास अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं इस लेवल के आसपास, तो फिर आपको यहाँ पे एक एसएल आपको बड़ा रखना होगा, जो कि एसएल क्या होगा, फिर आपको 77,000 का आपका एसएल होगा, 77,000। अगर गोल्ड यहाँ पे डाउन साइड में आता है तो फिर और भी आप एवरेज कर सकते हैं यहाँ पे डाउन साइड पे। अगर आपने बाइंग यहाँ पे किया है 77,600 के आसपास से, अगर फिर नीचे आता है तो फिर आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं और फिर अच्छी खासी ट्रेड आपकी बन सकती है। क्योंकि जो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो करेक्शन देख रहा हूँ, किस तरह से करेक्शन देख रहा हूँ, देखिए मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50% रिटेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग भी अच्छी खासी मिली है। तो मुझे नहीं लग रहा कि थोड़ा रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि सीधा यहाँ पे आपको ये वाले टारगेट, फर्दर आपको ये टारगेट दिखा सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि 78,800 का टारगेट आपको फर्दर दिखा सकता है एक या दो झटके में, यानी कि एक या दो कैंडल्स के अंदर। यानी कि वन डे की जो कैंडल्स है, यानी कि मंडे को जब ओपन होगा, मंडे को या ट्यूसडे को यहाँ पे आपको ये लेवल्स दिखा सकता है माई पॉसिबल। अगर गाइस आपने यहाँ बाइंग किया है और रिटेस्ट करता है तो फिर आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं 77,000, यानी कि 77,000 के आसपास यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं आप। और फिर से यहाँ पे अच्छी खासी एक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ही अच्छा मोमेंट है, बाइंग की तरफ आप जा सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो गोल्ड की जो स्थिति बन चुकी है, यानी कि यहाँ पे एनटीआर जोन से आउट हो चुका है, यानी कि नो ट्रेड जोन से अप साइड में ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट आपको नजर आएगा। और यहाँ पे अगर सबसे प्लस पॉइंट देखा जाए तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज नीचे है, और थोड़ा फिर रिटेस्ट करें तो काफी लुकिंग गुड ट्रेड आएगी आपके हाथों। बट आपको यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो आपको यहाँ ट्रेड लाइन नजर आ रही है फर्जी, जो मैंने आपको बना के दिखाई यहाँ पे, इस ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस फेस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आता है तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में रिजेक्शन पॉइंट आएगा, क्योंकि 78,700 के आसपास से एक रिजेक्शन पॉइंट आएगा। यहाँ पे आता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जब रिटेस्ट हो फिर ऐसे बाइंग दोबारा कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे कि आपको करना क्या चाहिए फिर यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है यहाँ पे। अच्छा, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे गोल्ड इस ट्रेड लाइन का अच्छा खासा एक यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, दो बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार भी सपोर्ट ले चुका है, यानी कि यहाँ पे एक रिकवरी के चांसेस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक आपको एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो डब्लू पैटर्न आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। ये नहीं कि मतलब आप यहाँ पे इस चीज को सोच रहे हो कि यहाँ पे सीधा ऊपर निकल जाएगा, एक रिटेस्ट आए तो अच्छी और बाइंग बनेगी और एवरेज कर सकते हैं अमाउंट डाल करके आप यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके उस ट्रेड को आप और भी आसानी से बना सकते हैं प्रॉफिटेबल। तो ये था गाइस यहाँ पे गोल्ड का प्लान, और गोल्ड में मैं अभी बुलिश हूँ, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए भी और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स। और गाइस यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।